हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, ये बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की 2 विधानसभा सीट औराई और बोचाहा के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को खंगालने के लिए, जानने के लिए हर रोज की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्होंने बिहार के चुनावी हालात पर अपनी पैनी नजर बनाए रखी है। मुकेश जी, अगर पहली तस्वीर का जिक्र हो तो औराई की पहली तस्वीर। देखिए, औराई में जो पहली तस्वीर दिख रही है मुझे, इसमें एक चीज को समझना पड़ेगा। अति पिछड़े ग्रुप को बनाकर जो नीतीश बाबू ने एक अपना वोट बैंक क्रिएट किया था, तो वो जैसे नेचुरल अलाई हो गए थे। तो नीतीश बाबू के साथ भूमिहार रहा करता था पहले, जब तक ये भाजपा के साथ थे, और जो अति पिछड़ा था वो एक तरह का नेचुरल अलाई होकर ना ये एनडीए के पक्ष का माहौल, पुराने वाले एनडीए के पक्ष का माहौल होता था। बदले हुए समीकरण में कौन किधर बैठेगा, क्या करवट लेगा, और क्या अति पिछड़ा अब भी नीतीश बाबू के साथ है या नहीं है, ये अभी देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात है कि जो अति पिछड़ा है, क्या वाकई नीतीश कुमार का दामन उन्होंने थाम रखा है या उनका मन बदला है। मुकेश रंजन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। बिहार में एनडीए बनाम महागठबंधन का सियासी घमासान तेज हो गया है। कैंप मोदी से निकलकर नीतीश की गोद में जा बैठे चुनावी व्यूह रचना करने में माहिर प्रशांत किशोर ने बिहार के मीडिया में नीतीश की पैठ का ऐसा नायाब नमूना पेश किया है कि पिछले सप्ताह पटना में आहूत अमित शाह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के पत्रकारों ने शाह पर चुभते हुए प्रश्न बाणों की ऐसी वानगी पेश की कि शाह भी तिलमिला गए। उन्हें बोलना पड़ा कि इसमें से एक भी प्रश्न का बिहार के चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। जवाब में अब भाजपा भी नीतीश लालू के डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जारी कर सकती है। इस टेस्ट की चंद झलकियां देखिए कि नीतीश कितने अहंकारी व्यक्ति हैं, कैसे उन्होंने 7.5 साल तक भाजपा की अनुकंपा से सत्ता का सुख भोगने के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं, खासकर नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का कार्य किया। बिहार में विकास की पहल शुरू हुई, पर शराब माफियाओं के दबाव में कैसे नीतीश ने बिहार के गांव-गांव तक शराब पहुंचवाने का काम किया है कि आज यहां के कम उम्र के लड़के भी नशे की गिरफ्त में हैं। नीतीश के राज में कैसे सिर्फ एक कुर्मी जाति का लाभ हुआ, उन्हें चुन चुन कर देश भर से बिहार में डेपुटेशन पर बुलाया गया। उन्हें उप कुलपति तक बनाने में जरूरी योग्यताओं की तिलांजलि दे दी गई। वहीं यादवों के संग हर कदम पर जुल्म हुए। नीतीश राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। कानून व्यवस्था की हाल के वर्षों में बैंड बज गई। शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई और शिक्षकों की भर्ती में भारी घोटाला हुआ। अंबेडकर ने कहा था कि जाति पर नहीं, गुण पर बात होनी चाहिए, पर नीतीश ने शासन के इस सूत्र वाक्य की भी अनदेखी कर दी। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चलते हैं औराई विधानसभा क्षेत्र की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला औराई विधानसभा क्षेत्र मूलतः एक ग्रामीण परिवेश वाला इलाका है। बिहार की आर्थिक राजधानी का रुतबा रखने वाला जिला मुजफ्फरपुर का एक हिस्सा विकास के पायदान पर इतना पीछे कैसे रह गया, ये सवाल हैरान करने वाला है। इलाके पर नक्सलियों का प्रभाव इस सवाल को नए आयाम देता है। यहां साल 2014 के मार्च महीने में एमएलए राम सूरत राय के घर पर नक्सलियों का हमला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन चुका है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से किसानों की अनदेखी साफ झलकती है।
सिंचाई के लिए स्टेट बोरिंग की व्यवस्था का अभाव जबरदस्त तरीके से खटकता है। पानी का नाला तक सही ढंग से नहीं बना है। गांवों तक बिजली की आपूर्ति पर अभी काफी काम होना बाकी है। कई मामलों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और सोच की कमी ही बड़ी वजह दिखती है। औराई की मुख्य सड़क की खस्ता हालत कम से कम इसकी पुष्टि करती है। रही सही कसर सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार ने पूरी कर रखी है। जन सरोकार से जुड़े सारे काम सिर्फ कागजों पर हैं, जमीन पर नदारद। जब इंदिरा आवास की कीमत 15,000 लगी हो तो जाहिर है कागज पर अमीरों को गरीब बताकर ही काम निपटाए जाते होंगे। सिस्टम शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का ठीक से काम नहीं करता। यूं तो ये जदयू का गढ़ रहा है, लेकिन साल 2010 के विधानसभा चुनाव में राम सूरत राय ने यहां कमल खिलाया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद के सुरेंद्र कुमार को शिकस्त दी। इस बार एनडीए की तरफ से राम सूरत राय फिर से मैदान में हैं, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद के सुरेंद्र कुमार ने मोर्चा संभाल रखा है। मुकेश जी, जो राम सूरत राय की उम्मीदवारी है, अपने आप में इस बात का ऐलान है कि भूमियार वोटरों का यहाँ दबदबा बेसिकली देखिए, ये जो पूरा इलाका है सामंती व्यवस्था है, वहां पे व्यवस्था सामंती है अनऑफिशियली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में सामंती व्यवस्था आज भी है, तो लेकिन जो एक बिहेवियर है, जो हमारा जो अप्रोच है, जो हम जिस तरह से कंडक्ट करते हैं अपने आप को गांव में, वो अब भी सामंती मानसिकता के साथ करते हैं। तो वो सामंती मानसिकता में क्या हुआ, जमीन पे होल्डिंग है मेरी ज्यादा, जिसकी जमीन पे होल्डिंग ज्यादा है उसका पैसा उसके पास ज्यादा है, तो वो वहां पे दबदबा कायम करता है और उसके बाद पूरे कुनबे को साम दंड भेद सब लगाकर ड्राइव कर लेता है। तो वो एक तो है ही है, पर अब क्या है कि लड़ाई डायरेक्ट है। पिछली बार तक के चुनाव में, 2010 के भी चुनाव में त्रिकोणीय था, पर इस बार डायरेक्ट लड़ाई है क्योंकि रामविलास जी जाके उधर बैठ गए हैं, ठीक है, और ये इनके साथ आ गया आरजेडी जेडीयू, तो डायरेक्ट फाइट हो गया। डायरेक्ट फाइट में राय साहब के चांसेस कम दिखते हैं मुझे। और राय की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाली प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव पर और जानते हैं कि औराई विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा प्रदर्शन। औराई से बीजेपी के अजय निषाद को 66,377 वोट मिले, तो कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को 48,185 वोट, जदयू के विजेंद्र चौधरी को 11,944 वोट, तो शिवसेना के अशोक कुमार झा को मात्र 3,277 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। तो मुकेश जी, जो सवाल आप उठा रहे थे बार बार, तो क्या इन चुनावों पर भी नक्सलियों के प्रभाव को देखा जा सकता है? देखिए, नक्सली छिटपुट घटनाएं हुई हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड अभी भी नहीं है इस इलाके में। जिस तरह से ये नवादा और उधर जमुई वाले साइड, नवादा वाले साइड में जो झारखंड से लगा हुआ इलाका है, उस तरफ जितने ऑर्गेनाइज्ड हैं उतने ऑर्गेनाइज्ड इधर अभी है नहीं, और लीडरशिप इनके पास नहीं है अभी। जैसे कि एक नक्सल मूवमेंट चलाने के लिए एक लीडरशिप होनी चाहिए, वो लीडरशिप है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ये नक्सलिज्म, मुझे डाउट लगता है इस पर। ठीक है, तो अब है कि छिटपुट घटनाएं वो एक सामंती व्यवस्था के कारण भी वो घटनाएं हो रही हैं, और उसको वहां जाकर कुछ जो समाज का उपेक्षित तबका है, हाँ, तो इनकी विचारधारा से कितना ड्राइव होगा? वो इनकी विचारधारा से ड्राइव होगा तो वो वोट करने नहीं जाएगा। मेन प्रॉब्लम यही हो जाता है। और नोटा का बटन दबेगा, नोटा का बटन दबाने भी नहीं जाएगा, वो बहिष्कार करेगा, और इतनी ताकत नहीं है कि वो डिस्टर्ब कर सके इलेक्शन को। अभी इतनी ताकत वहां नहीं बनी है कि वो डिस्टर्ब कर सके इलेक्शन को, जैसा कि ये वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में कर पाते हैं। तो वो ताकत तो अभी है नहीं।
और जितनी उनकी ताकत है उससे कई गुना ज़्यादा सेंट्रल फोर्सेज वहाँ लगे हुए हैं। इलेक्शन कंडक्ट सेंट्रल फोर्सेज कर रही है और AK-47 के साथ इलेक्शन होता है आज की डेट में। तो आप देखेंगे कि जो वायलेंस हुआ करता था पहले, आज से 10 साल पहले जो बिहार के चुनाव में वायलेंस होता था, वो वायलेंस बहुत रिड्यूस हो गया है। हाँ, इतने चरणों में मतदान शायद इसलिए किया गया है कि फोर्स चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, फोर्स मोबिलाइजेशन के लिए। और स्टेट पुलिस के पास कोई इवन बूथ तक का मैनेजमेंट सेंट्रल फोर्सेस करती है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात, जब इधर CRPF के साथ हमारे गृह मंत्री का जब उनके कमांडेंट से बातचीत हो रही थी, तो उसमें जब सोर्सेज बताते हैं, मतलब सूत्र बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने बहुत क्लियर कहा था कि फियरलेसली, किसी भेदभाव और किसी भी डर के बगैर आप अपनी ड्यूटी करेंगे, उत्साह ज़्यादा नहीं दिखाएंगे। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है, वो भाजपा की अंदरूनी राजनीति का पार्ट है। औराई की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? देखिए, आखिरी चुनावी तस्वीर की बात करेंगे तो ये मुझे गठबंधन की तरफ जाता हुआ सीट दिखता है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है औराई की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। किसान के लिए तो यहाँ न स्टेट बोरिंग है, न सिंचाई के नाला है। किसान किसी तरह भगवान भरोसे जी रहा है। कोई क्षतिपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया जाता, किसी किसान को सही ढंग से क्षतिपूर्ति नहीं हो रहा है। बच्चे को जो है सो पढ़ने के लिए विद्यालय में जो है सो सही टीचर नहीं है। जिसको 15,000 रुपया लेता है उसको इंदिरा आवास देता है। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग नहीं देते हैं, तो इसलिए हम लोग को नहीं मिलता है। वहाँ जो है से डॉक्टर साहब कभी दवा नहीं दे रहे हैं तो कभी कहते हैं ड्यूटी में नहीं है। औराई के सबसे पहले रोड बनना चाहिए सर। बहुत दिन हो गया रोड के, आज तक जो भी नेता आया जीत लेता है, घुस खा के चल जाता है, 100 रुपया बेच के औराई खा जाता है। न कल उल देलक रहते मिल तो न कल देलक हम सके घर द्वार हमरो सके ना देले। ए समय क्या रोड न बनलै, बजरंगबली को की ढला के जाए से न ढललै। नहीं वृद्धा पेंशन दैया ना कुछ दैया, बउआ के सीट दे दियो। यहाँ से औराई जब जाइएगा सर तो आप गिर जाइएगा, ऐसा रोड का परिस्थिति है। हमरा कुछ ना हवे, घरो ना है, न लेट्रिन है, कुछ ना हवे। न हमरा घर है, न द्वार है, न सड़क तोरक घर द्वार के कुछो न है, न पैखाना है। हमारा गांव में यह समस्या है कि हमरा रहे के व्यवस्था ना है, रास्ता पैरा ना है, हमरा कल ना है, हमरा सरकार घर से एगो घर द्वार के एगो रुपया कौड़ी नहीं मिलते हैं। न स्कूल है, न बाल बच्चा के पढ़े लायक न कहीं जगह है, कहाँ पढ़त कहाँ लिखत से। नेता आते हैं वोट लेके चल जाते हैं, आप नहीं देखते हैं। नहीं विधायक से क्या खुश रहेंगे, जब मुझे यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा था, मैं खुश क्या रहेंगे। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम नजर डालेंगे बोचहा विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी सफर पर। बोचहा पहली चुनावी तस्वीर। देखिए, बोचहा की पहली चुनावी तस्वीर की यदि आप बात करें तो उसमें मुझे लग रहा है कि एनडीए को सीधे तौर पे यदि कोई एडवांटेज पहुंचा रहा है तो रामविलास जी पहुंचा रहे हैं। और रामविलास जी का इन्फ्लुएंस इस सीट पे है और इसके कारण मुझे लगता है कि गठबंधन कुछ पिछड़ जाएगी इस सीट पे। यानी एडवांटेज एनडीए की स्थिति बोचहा में फिलहाल हमारे विशेषज्ञ को दिखती है। आइए अब आपको लेकर सीधे चलते हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की ताजा चुनावी तस्वीर। बोचहा विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। ये एक रिजर्व सीट है और इसकी सबसे बड़ी पहचान रमई राम है, जो तकरीबन 40 सालों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बिहार की राजनीति का एक बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी पहचान पर दल की छाप गहराने नहीं दी। लंबे समय तक राजद का दलित चेहरा रहे रमई राम जदयू में भी काफी मजबूत स्थिति में रहे। अधिकतर समय बतौर मंत्री रहने वाले रमई राम से क्षेत्र की जनता को यही मलाल है कि नेताजी ने क्षेत्र के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया। जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे हैं। आबादी के अनुसार
चापाकल नहीं लगे हैं। राशन कार्ड के तहत मिलने वाले सुविधाओं को लेकर भी काफी शिकायतें हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से भी महरूम है कई इलाके। बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखे ग्रामवासी। सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है, डीजल के लिए अनुदान नहीं मिल पाता, सरकारी फंड के बंदरबाट की कहानी आम है। और तो और रमई राम ने जो नदी के कटाव में विस्थापितों की बस्ती सरकार से जमीन लेकर बसाई थी, जिस बस्ती को रमई राम के नाम से ही जाना जाता है, वहां के लोग 11,000 केवी बिजली की लाइनों के रूप में सिर के ऊपर से गुजरती मौत से खौफजदा हैं। क्या नेता, क्या अफसर, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार फिर चुनाव के वक्त लोगों की आस जगी है, शायद कुछ हो जाए। क्षेत्र पर मजबूत पकड़ रखने वाले रमई राम को 2009 के उपचुनाव में राजद के मुसाफिर पासवान से शिकस्त मिली, लेकिन जल्द ही उन्होंने पासा पलट दिया। साल 2010 के चुनाव में मुसाफिर पासवान को जबरदस्त पटकनी देकर सीट फिर उन्होंने अपने नाम करा ली। इस बार के चुनाव में महागठबंधन की तरफ से रमई राम फिर से मैदान में हैं। वहीं एनडीए की तरफ से लोजपा की बेबी कुमारी, जो एक महादलित है, उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। क्या दिख रहा है यहाँ? मैंने पहले ही बोला आपको। तो अब ऐसा है कि ये क्षेत्र मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर में जाएगा और दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कि जो महादलित का ड्राइव ये मांझी जी के कारण हुआ और वो महादलित और रमई राम से जो थोड़ी बहुत नाराज़गी है लोगों को, वो यदि ड्राइव कर गया तो लोजपा के कैंडिडेट को यहाँ पे हो सकता है जो महादलित जो जिसको मांझी जी अपना वोट बैंक कह रहे हैं, वो यहाँ सपोर्ट करा जाए। ऊपर कितनी भी लड़ाई हो, शायद नीचे वो समर्थन मिल जाए। क्या वजह लगती है आपको कि जो बड़े दलित नेता होते हैं, चाहे वो केंद्र के हों या राज्यों के हों, अपना विकास तो कर जाते हैं, परिवार का भी विकास हो जाता है, पर ना तो दलितों का कोई विकास होता, ना उस क्षेत्र का जहाँ की वो नुमाइंदगी करते हैं? ये तो जगजीवन बाबू से शुरू करना होगा फिर इस बहस को तो। और इसकी बात करेंगे तो होता क्या है, एक कॉन्स्पिरेसी है। मैं इसको एक कॉन्स्पिरेसी की तरह देखता हूँ कि जो दलित में से ऊपर उठता है, जगजीवन बाबू हों, इंदिरा गांधी और नेहरू जी ने उनको कोऑप्ट कर लिया, और जब वो कोऑप्ट हो जाते हैं तो वो जो अगड़ी जाति के जो उनके बड़े नेता होते हैं पार्टी, उनके एजेंडा पे चलने, उनके एजेंडा और उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है इसी से उनका सोशल स्टेटस बढ़ता है। उसी तरह से रामविलास जी का हुआ कि वो वीपी सिंह कोऑप्ट कर लिए, वीपी सिंह के तरह वो सब कुछ करने की कोशिश करने लगे। तो दिक्कत यही है कि जो दलित जितने भी लीडर होते हैं, जैसे मांझी जी आज कह रहे हैं, आप उनके बिहेवियर में देखेंगे कि वो अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और वो मोदी जी की तरफ हो रहे हैं और मोदी जी ने उनको कोऑप्ट कर लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो डोमिनेंट कास्ट है हमारे समाज का, वो दलित में से किसी को कोऑप्ट कर लेता और उनको मुखौटा बनाकर उनको यूज करता है, और वो यदि इंडिपेंडेंटली कुछ करने लगेंगे तो फिर उनको निकालकर बाहर फेंक देता है। आइए इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बोचाहा विधानसभा सीट की तस्वीर पर। बोचाहा से बीजेपी के अजय निषाद को 83,802 वोट मिले, तो कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को 35,223 वोट, जदयू के विजेंद्र चौधरी को 13,575 वोट, तो शिवसेना के अशोक कुमार झा को मात्र 3,368 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। अगर बीजेपी के अजय निषाद की बात करें तो बहुत बड़ा मार्जिन है, उसके पीछे वही है। मैं आपको बता रहा हूं ना, 2014 के चुनाव में कास्ट इस तरह से टूटा था, और जो एक ये वेव दिखा रहा है सर, और इस वेव का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। लेकिन वो हालात आज के विधानसभा चुनाव में वही हालात हैं, इसमें डाउट है मुझे। तो बोचाहा की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? अभी नहीं कह सकते। ये मुझे लग रहा है खींचतान है। रमई राम एक बहुत कद्दावर नेता है और उनका एक इतिहास रहा है इस क्षेत्र में, पर जो मैंने कहा आपको, लोजपा और पासवान जी एक एडवांटेज
जो एनडीए को दिला सकते हैं यहाँ पे, और रामविलास जी का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस ठीक है। यानी बोचहा के चुनावी परिदृश्य पर अनिश्चय की एक धुंध छाई हुई है और एनडीए का एडवांटेज लगातार बना हुआ है। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है बोचहा के वोटरों की राय जानने। इस बार जो है राजद के साथ गठबंधन करने से माने उसके पहले से ही हम लोग भयभीत है कि फिर जंगल आज आने वाला है। दिक्कत है, जब रोड नहीं बन रहा है, ना घर द्वार बन रहा है, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, देखिए करिए। 40 साल से यहाँ का विधायक रमई राम है, काम तो कहीं कुछ हम लोग नहीं देख रहे हैं। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का कोई काम धंधा नहीं होता है, हर चीज़ में पैसा चाहिए, यही सरकार का नीति है। यहाँ के जो विधायक जो 40 वर्ष से जो है सो कब्जा जो जमाए हुए हैं, हम लोग दलित के नाम पर जो है सो ठगागिरी किया गया, हम लोग बहुत आहत में है। यहाँ तो न रोड है, न हम लोगों के लिए ढंग से विद्यालय है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, गरीब को राशन कार्ड नहीं मिला, अमीर लोग राशन उठा रहे हैं। रोड नहीं सही है, गोर में बहुत गिट्टी करता है, रोड बनना चाहिए। 6-7 हज़ार का आबादी है और यहाँ के किसानों का जो सब पानी पटाने का नाला और सुविधा नहीं है, जिसके कारण पानी नहर है बगल में लेकिन व्यर्थ जाता है। दिक्कत है, अब घर द्वार नहीं है, बेखलंग हो गया गोल से, हमारा तो ना वृद्धा पेंशन मिलता है, कुछ नहीं मिल रहा है। 65 वर्ष हो गया, हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। हम लोग शौचालय कुछ नहीं है धक्का, हम लोग का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है धक्का। विधायक कौन काम करा है, एक देखने में या वोट लेता है और न पता हो जाता है। हॉस्पिटल का हालत बहुत दयनीय चलता है, ज़्यादा तकलीफ है तो कहे कि दवाई यहाँ नहीं है उपलब्ध, जाइए वहाँ सदर में जाइए तो मेडिकल में जाइए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फ़ोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आज बस इतना, कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी पूर्णिया और कस्बा के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार